गुरुवार व्रत की कथा। प्राचीन काल की बात है। किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं भूखे और गरीबों को दान देकर पुण्य प्राप्त करता था। लेकिन यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती। वह न तो व्रत रखती और न ही किसी को एक पैसा दान में देती। अब राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर पर और रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। अब साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि सारा धन ही नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। बृहस्पति देव ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई भी दुखी नहीं होता। अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, विद्यालय बनवाओ, बाग बगीचे का निर्माण करवाओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोकों सुधर जाए। परंतु साधु की इन बातों से रानी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा कि मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसे मैं दान दूं और जिसे संभालने में ही सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु कहता है, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। गुरुवार के तुम घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना हजामत बनवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। अब साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसीलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ वह जंगल में लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के प्रदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगे। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन किए रहना पड़ा, तब रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ ले आ, ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। अब उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पति देव की व्रत कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई हुई थी, परंतु मैं उससे कुछ नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर पूजन समाप्त कर वह अपने बहन के घर आ गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कथा कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं ना ही बोलते हैं, इसीलिए मैं ना बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या बताऊं और क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास ही नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो सचमुच अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी कि हे रानी, जब हमें भोजन नहीं मिलता तब तो हम व्रत ही करते हैं, तो क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उनकी बहन ने कहा कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करें और दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। और व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई और उसे केले की जड़ और भगवान विष्णु का पूजन किया।
अब पीला भोजन कहाँ से आए? इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे, लेकिन उन्होंने व्रत रखा था, इसीलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसीलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर दासी को देकर चले गए। भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। इसके बाद वे गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गया, लेकिन रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी कहती है, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य हो रहा है। रानी को समझाते हुए दासी ने कहा कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए, धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारा कुल का यश बढ़े, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्य में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उनका यश फैलने लगा। बृहस्पति बार का व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती की जानी चाहिए और फिर प्रसाद बांटकर ग्रहण करना चाहिए। बृहस्पति व्रत देव की जो पूजा विधि क्या है, देखिए, इस पूजा से परिवार में सुख शांति रहती है और जल्द विवाह के लिए भी गुरुवार का व्रत किया जाता है। बृहस्पति देव की पूजा और व्रत बहुत नियमों के साथ किया जाता है। तो चलिए जानते हैं विधि। गुरुवार की पूजा विधि के अनुसार व्रत वाले दिन सुबह उठकर बृहस्पति देव का पूजन कीजिए, स्नान वगैरह करके। बृहस्पति देव का पूजन में पीली वस्तु, पीले पुष्प, चने की दाल, मुनक्का, पीली मिठाई, पीले चावल और हल्दी चढ़ाकर किया जाता है। इस व्रत में केले की पेड़ की पूजा की जाती है और कथा और पूजन के समय मन, कर्म, वचन से शुद्ध होकर मनोकामना पूर्ति के लिए बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। जल में हल्दी डालकर केले के पेड़ पर अर्पित करें और केले की जड़ में चने की दाल, मुनक्का चढ़ाएं। दीपक जलाकर पेड़ की आरती उतारें। दिन में एक समय भोजन करें। खाने में चने की दाल या पीली चीज़ें खाएं, पर केला मत खाइए, नमक भी मत खाइए। पीले वस्त्र पहनिए और पीले फलों का इस्तेमाल कीजिए। पूजन के बाद भगवान बृहस्पति की कथा आपको सुनना चाहिए। तो भगवान बृहस्पति सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। कथा पढ़ने वाले और सुनने वाले दोनों का कल्याण करना। धन्यवाद।